લેક્ચરમાં બરાબર આપણે રેન્જ સુધીના ટોપિક કવર કરે બરાબર કે ભાઈ રિલેટિવ રેન્જ કેવી રીતના શોધાય, નॉर्मल रेंज केवी रीतना शोधाय, एब्सोल्यूट रेंज केवी रीतना शोधाय बराबर। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैंने रेंज तक का वीडियो उतार के मोड, मीडियन, रेंज और मीन उतना मैंने अपलोड कर दिया। यूनिट 1 का जो जितना भी ये है ये बुक में से लाइक दिस ये बराबर, तो जितना हो सकता है उतना मैंने मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन्स और रेंज मैंने 7.1 तक ये थियरी के साथ कवर करके रख दिया। क्वाड्राइव का अलग से बनाऊंगा, मीन डेविएशन का अलग से बनाऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इसका अलग से बनाऊंगा, स्क्यूनेस का अलग से बनाऊंगा। मतलब और 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और 1, 2, 3, 4 और 5 वीडियो ए यूनिट के आएंगे बराबर। तो आगे चल रहे क्वार्टाइल्स एंड उसके डेविएशन पे, ठीक है। अब क्वार्टाइल्स एंड उसके डेविएशन में जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखी हुई है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन का है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन QD का है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन का है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। मतलब कि ये अलग अलग नाम से भी पूछ सकते हैं। ये फॉर्मूला यही है और ये फॉर्मूला यही है, 2 बार यहाँ पे लिखा है बराबर। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 35, उसके ऊपर से अपने को गिनना है सम कुछ ऐसा दिया है। ये सम बोर्ड की आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछते हैं बराबर, वो गारंटी है। इलस्ट्रेशन 35, द मार्क्स in statistics of 8 students are 58, 72, 47, 50, 60, 80, 55 and 40. Find the quartile deviation and coefficient of the quartile deviation बराबर। तो क्वार्टाइल डेविएशन का सम क्या फॉर्मूला क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब अपने को देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे Q3 भी नहीं है, Q1 भी नहीं है, तो Q3 का फॉर्मूला क्या और Q1 का फॉर्मूला लगकर लिखेंगे। Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन क्या है बराबर, ये लिखेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ जब ऑब्जर्वेशन वाला, तो इसको मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40, 47, 50, 55, 58, 60, 72 और 80। अब n कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 + 1 डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन, 9/4 ऑब्जर्वेशन आएगा, 2.25 ऑब्जर्वेशन बराबर। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 47। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 47 प्लस ये 0.25। फिर उसके बाद का ऑब्जर्वेशन आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन 50 माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन 47। मैंने क्या करा, सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखा, फिर 0.25 को अलग से किया, फिर उसके बाद का थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर मैंने माइनस किया। अब इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, 50 में से 47, 50 में से 47 जाएगा तो बचेगा 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75, तो आंसर आएगा 47.75। ये मुझे मिला Q1। इस तरह मैं फाइंड करूंगा, मुझे Q3 भी चाहिए। Q3 का आएगा 3 आगे, n+1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 2.25 तो है ही, इसका पूरा आंसर Q1 मान लो कि ये नहीं था तो इसका पूरा आंसर 2.25 तो आया ही था, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई बाई 3 है ऑब्जर्वेशन। तो 3.25
3.25 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर आएगा 6.75 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे 6 नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं ऐसे ही लिखूँ 6 ऑब्जर्वेशन मतलब कि 60 प्लस क्या है 0.75, 7 में से 6 को माइनस करूँगा 72 माइनस 60, 72 में से 60 माइनस होगा तो आंसर मिलेगा 12, 60 प्लस 0.75 इन ब्रैकेट 12 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 60 प्लस 9 आंसर आएगा 69। अब ये सब मार्क्स का है तो इसके पीछे भी लिखूंगा मार्क्स, इसके पीछे भी लिखूंगा मार्क्स। अब मुझे ये फॉर्मूला में Q1 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू लिखनी है, तो QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब Q3 मेरा कितना आया है 69, Q1 मेरा कितना है 47.75 डिवाइडेड बाय 2, तो 69 माइनस 47.75 तो आंसर आएगा 21.25 डिवाइडेड बाय 2, 21.25 डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल बी 10.63, मतलब कि 10.63 मार्क्स का मुझे यहाँ पे जो पूछा था वो क्वार्टाइल डेविएशन मिला। अब मुझे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 कितना है 69, Q1 कितना है 47.75, सेम नीचे प्लस करना है फिर डिवाइड करना है 69 माइनस 47.75, सो आंसर 69 माइनस 47.75 आंसर विल बी 21.25, नीचे प्लस करेंगे 69 प्लस 47.75 आंसर आएगा 116.75, दोनों को डिवाइड करेंगे 21.25 डिवाइडेड बाय 116.75 आंसर मिलेगा 0.18। ऐसे सम खत्म होता है। ये सम मोस्ट IMP सम है, ये सम को गिनते आपको 10 से 15 मिनट लग सकती है और ये सम ऐसे काउंट करना है IMP सम बराबर QD ढूंढने का। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। 36 में पूछा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइपोग्राफिकल एरर्स committed by 100 candidates in an examination is given below. Find the quartile deviation and coefficient of the quartile deviation of errors। अब यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया है, तो टेबल के फॉर्म में दिया तो पहले टेबल बनाएंगे 9 नंबर ऑफ द कैंडिडेट सॉरी तो अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ द टाइपोग्राफिकल जो एरर दी है 9 8 7 तो उल्टी दिए, तो अपने यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे ऐप उस हिसाब से सेट करेंगे, तो पहले का आएगा 4, दूसरे का आएगा 6, ये उल्टा 10 12 14 13 10 8 4 एंड 2, तो इसका टोटल हो रहा है 100, तो n इज इक्वल टू 100। अब इसकी CF निकालेंगे, CF 4 में 6 प्लस करोगे तो 10, 10 में 10 प्लस करोगे तो 20, 20 में 12 प्लस करोगे 32, 32 में 14 प्लस करोगे 46, 46 में 30 प्लस करोगे 76, 76 में 10 प्लस करोगे 86, 86 में 8 प्लस करोगे 94, 94 में 4 प्लस करोगे 98 और 98 में 2 प्लस करोगे तो 100, दोनों 100 हो गए, मतलब कि अपना यहाँ पे सब सही है। अब सेम यहाँ पे अपने को करना था Q1 ढूंढना है, Q3 ढूंढना है, फिर ही आगे जाके वो फॉर्मूला में आंसर अपने रख पाएंगे, तो अपने यहाँ पे ढूंढेंगे Q1 बराबर Q1 का क्या था n+1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन
वेशन एन कितने, तो एन यहाँ पे 100, ये एन हुआ 100 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 101 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 50 यहाँ पे 4 करना है, 101 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 25.25 ऑब्जर्वेशन, बराबर। यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर मिला है, और 25.25 ऑब्जर्वेशन में अपने को CF में देखना है, तो ये है, इसके अंदर 25 आते हैं, तो उसकी एरर कितनी है, तो उसकी एरर है 3, तो इसका आंसर आएगा Q1 = 3 एरर्स, बराबर। Q1 मिल गया, ढूंढेंगे Q3, तो 3 ब्रैकेट में n + 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, तो इसका आंसर आएगा 25.25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आएगा ऑब्जर्वेशन बराबर 75.75 ऑब्जर्वेशन, और 75.75 को अपने चेक करेंगे इसमें, तो 75 आता है 76 में, तो इसकी एरर आएगी 5, तो इसकी एरर आएगी, यहाँ पे लिखेंगे Q3 = 5 एरर्स। मेरे को Q3 Q1 मिल गए, तो मैं यहाँ पे मेरा QD अब फॉर्मूला में लिख सकता हूँ, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2, Q3 है 5, Q1 है 3 डिवाइडेड बाय 2, 2/2, आंसर आएगा QD = 1, तो ये क्या 1 एरर, बराबर। एक Q1 QD मिल गया। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला क्या था, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1, 5 - 3 5 + 3 2/8, 2/8 का आंसर आएगा 0.25, तो इसको भी बोलेंगे 0.25, मेरे को जो चाहिए था वो सब मेरे को आंसर मिल गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट QD, बराबर, ऐसे भी अपने डिनोट कर सकते हैं, डन। 36, तो ऐसा सम भी पूछ सकते हैं, बराबर। आगे बढ़ते हैं 37 में यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए, पूछा तो वही है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 200 पर्सन इज गिवन बिलो, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे अपने को एज इन ईयर नंबर ऑफ द पर्सन दिए, मतलब यहाँ पे गैप दिए, मतलब क्लास इंटरवल दिए है, और नंबर ऑफ द पर्सन दिए, तो अपने उसको लिखना पड़ेगा, बराबर। अब यहाँ पे देखो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, 25 से 29 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 30 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 34 से खत्म हो रहा है, यहाँ पे 35 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अपने इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 प्लस करेंगे, और इसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, बराबर। तो आंसर आएगा 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5, 54.5 से 59.5। यहाँ पे तो जो दिया है वो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। इसका टोटल हो रहा है 200, तो यहाँ पे 200 आना चाहिए। 18 में 33 प्लस करो 51 में 63 प्लस करो 114 में 48 प्लस करो 162, उसमें 20 प्लस करो 182, उसमें 10 प्लस करो 192, और उसमें 8 प्लस करो 200। अब यहाँ पे अपने ढूंढेंगे Q1 ढूंढने के लिए क्या था, n + 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, 200 + 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, 201 डिवाइडेड बाय 4, आंसर विल बी 50. तो ये सब में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, मेरी गलती हो गई, जब क्लास इंटरवल होता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बराबर। यहाँ पे मैं ये सम करूँगा 50.25, अब यहाँ पे 50.25 मान लो मैंने इसमें ले भी लिया, लेकिन इसके क्लास इंटरवल में से कौन सा लूँगा, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, ठीक है।
Q1 इज इक्वल टू, अच्छा पूरा सम लिखने के बाद याद नहीं आएगा, Q1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आएगा 200 डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। तो आंसर आएगा 50 ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर 50। अब 50 का टेप को एक गैप कौन सा है, गैप 50 तो इसमें ही है, तो इसका आएगा ये वाला, उसका क्लास इंटरवल आएगा 29.5 से 34.5 इन Q1 क्लास, ऐसा बोलेंगे बराबर। इसको अपने लगाएंगे फॉर्मूला में बराबर। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लीजिए। जो मीडियन का फॉर्मूला था सेम वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4, वहाँ पे n/2 आता है, यहाँ पे n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई C। तो L क्या लेंगे, तो L लेंगे 29.5 को, n/4 क्या आएगा, तो n/4 आएगा 50, CF क्या आएगी, तो इसके ऊपर की 18, इसको बोलेंगे CF, इसको बोलेंगे F। F क्या आएगी 33 और C क्या आएगा, तो 34 में से 29 माइनस करो तो 5। इसका सॉल्यूशन करोगे जब कैलकुलेटर में तो आंसर आएगा 34.35 ईयर्स बराबर। टाइम नहीं बिगाड़ना है इसलिए यहाँ पे मैं फटाफट कर रहा हूँ। सेम इसी हिसाब से मैं करूँगा Q3 का आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। तो आंसर था 50 तो था ही, 50 मल्टीप्लाई बाई 30 ऑब्जर्वेशन, तो आएगा 150 ऑब्जर्वेशन। अब 150 ऑब्जर्वेशन को इसमें करेंगे तो 162 मिलेगा, इसका क्लास इंटरवल 39.5 मिलेगा। तो यहाँ पे Q3 का फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई C। तो इसका आंसर आएगा L का आएगा क्या 39.5, यहाँ पे 4 लिखना था रहेगा, यहाँ पे आएगा ये आएगा बराबर। तो यहाँ पे 3n/4 मतलब कि यहाँ पे टोटल आएगा 3n डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 150। CF आएगा इसका 114, F आएगा इसका 48 और C आएगा अगेन 5। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर मिलेगा 43.25 ईयर्स। अब अपने को QD ढूंढना है। QD का क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, 43.25 माइनस 34.35 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 4.45 ईयर्स। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द QD ढूंढेंगे, जगह नहीं है, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। इसका फॉर्मूला में लिखेंगे 43.25 माइनस 34.35 डिवाइडेड बाई 43.25 प्लस 34.35, तो इसका आंसर आएगा 0.115। मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और कैलकुलेटर ही चलाना है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है बराबर। पीछे थी जगह लेकिन अब क्या करें, होता है बराबर। तो ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होगा। नेक्स्ट सेशन आपको मिलेगा मीन डेविएशन का। एक बार याद दिला दूँ, एक लेक्चर में कितना कवर किया है। फर्स्ट लेक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स से चालू किया है बराबर। अरिथमेटिक मीन उसमें कवर हो गया है, ये सब मीन के सम उसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। ये सम भी उसमें कवर हो गए हैं। यहाँ तक ये भी मीडियन भी फर्स्ट लेक्चर में ही है, मीडियन भी फर्स्ट लेक्चर में, मतलब मीन और मीडियन दोनों फर्स्ट लेक्चर में है जो कवर कर दिए है। जो पहला वीडियो उसमें उतना मिलेगा बराबर। और दूसरा वीडियो है, सेकंड पार्ट है, वहाँ से मोड मिलेगा। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है बराबर। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा मोड उसके बारे में, और उसमें रेंज भी हमने कवर कर ली है। ये रेंज की जो ये है ये भी पार्ट 2 में कवर कर लिया है, रेंज भी बराबर। और यहाँ से
हमने पार्ट 3 का वीडियो बनाया है ना, पार्ट 3, ठीक है। आज जो वीडियो उतरा हो, यहाँ से बनेगा पार्ट 4 मीन डेविएशन का, ठीक है। पार्ट 4 बन जाने के बाद ये पार्ट 5 में जाएगा, पार्ट 5 में जाएगा, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। फिर आगे है पार्ट 6 जाएगा स्क्यूनेस का, ठीक है। और ऐसे पार्ट 6 में तो पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। और वो यूनिट कंप्लीट हो जाए फिर फाइनेंस मैनेजमेंट का टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है, उसके जो सम है, बराबर, वो पूरा दो पार्ट में अपने वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे। 2 वीडियो में आराम से कवर हो जाएगा, बराबर। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी अकाउंट का वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पहला ये 2 दिन में हम ये यूनिट 1 का पूरा ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, वैसा ट्राई कर रहे हैं, बराबर। चलिए, थैंक यू। जिसको ज़रूरत हो उसको आप शेयर कीजिए, तो बच्चों को भी ये पढ़ाई में तकलीफ ना हो। थैंक यू।